हाय क्रेजी फंक्शन लवर, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने फिर से आ गई आप लोगों के साथ ट्विंस ब्रदर वन क्रश लव की स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर प्लीज़ आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो चले हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो विविशान है वो बेबी को बर्थ देने की कुछ घंटे बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है और सारे फैमिली मेम्बर टूट गई है। लेकिन विविशान जाने से पहले कुछ ऐसे वादा लेकर गई है जिन्हें उन्हें आगे जाकर पता नहीं डेस्टिनी उनके साथ क्या मजाक करेगी या फिर डेस्टिनी इन सब चीज़ होने के लिए पहले ही लिख चुकी है। किसी को नहीं पता है आगे जाकर क्या होगा। जब विभूषण को जो कॉफिन है उसे दफना कराने की बात उसकी ग्रेवयार्ड पे सब लोग थी। वहाँ से लैनवांग जी सीधा अपने घर में चली गई और अपने आप को उस घर में उसकी रूम में खुद को लॉक कर दिया। और दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं जो बेबी है वो थोड़ा वीक पैदा हुई थी क्योंकि बेबी की मदर भी वीक थी, तो बेबी कहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। बट फिलहाल बेबी थोड़ा बहुत ठीक है और इसके बाद उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और डॉक्टर बोला था कुछ दिन बाद उसे रिलीज किया जाएगा। और देखते देखते हम देखते ऐसे 4 साल बीत गए इस सारे सिचुएशंस की। सारे लोग हम देखते हैं कि एयरपोर्ट में एक इंसान की पैर बाहर आती है। वो धीरे धीरे चलते हुए बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके की, वो इतनी ज़्यादा मतलब क्या ही बोलो, इतनी हैंडसम एलिगेंट लग रहा था। लेकिन वो एक ओमेगा था फिर भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और उसकी कान में ब्लूटूथ थी और वो किसी से बात करते हुए अपने लगेज को लेकर बाहर आ रही थी। और जैसे वो बाहर आई थी उसकी सामने 3-4 कारें थी और वो एक शख्स आकर, जो कि शायद उसकी असिस्टेंट है, वो आकर उसकी कार की दरवाज़ा ओपन किया है और वो उस कार के अंदर घुस गई है और बस विंडो से बाहर देखने लग जाती है और वो कारों की कपड़ा वहाँ से चलने लग जाते हैं। वो लोग उस एयरपोर्ट से बाहर निकलने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक गार्डन की तरफ एक छोटा सा बेबी जो कि शायद 3 साल का है और वो खेल रहा है। बट वो वहाँ से अपने जो केयर टेकर है उससे चुपते चुपाते बाहर चली गई है। और इस तरफ उसकी केयर टेकर थोड़ी देर बाद जब देखते हैं, क्योंकि वो बेबी बोला था उसे पानी पीना है, प्यास लगी है, तो उन्होंने बस पानी बाहर निकालने के लिए थोड़ा इधर उधर ध्यान दिया है। क्या बेबी तो बाहर ही निकल गई भाई साहब। इसके बाद वो केयर टेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो आसपास बहुत ढूंढती है। 1 घंटा हो जाती है वो ढूंढती है। दूसरी तरफ हम उस बेबी छोटी सी बेबी को देखते हैं जो अपनी छोटी छोटी पैर से दौड़ते हुए रास्ता की तरफ आ जाती है और वो अचानक से गिर जाती है। और उधर से जो 3-4 कारें आती है और कई सारी कार जा रही थी, सिर्फ 3-4 कार नहीं। वो लोग बस रोक नहीं रही थी, उन्हें बेबी देख कर भी ऐसा लग रहा है नहीं देख रहे। अचानक से एक कार उस बेबी को एक कार के अंदर जो शख्स थी वो उस बेबी को देखती है, तो पता नहीं उसे क्या होती है, वो इंसानियत की नातिर या फिर पता नहीं उसे किस कनेक्शन फील होती है। वो बाहर बस बोलते हैं कार को रोको, ये बोलकर बस वो कार से निकलते हैं और उस बेबी को देखते। वो बेबी की बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसे चोट लग गई थी अपने हाथों पर और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जैसे वो देखती है अपने सामने एक शख्स को, उसे देखते वो और भी ज़्यादा रोने लग जाती है और बस बोलने लग जाती है, मम्मा मम्मा चोट लग गई, मम्मा चोट लग गई। ये सुनकर जो शख्स थी उसे अपने दिल में शार्प पेन होते, पता नहीं क्यों, बट
उसे उस बेबी को देखकर बहुत ज़्यादा प्यार आ रही थी और वो जल्दी से जब ये वर्ड सुना था, पता नहीं उसे क्या होती है, जल्दी से उस बेबी को शांत करने लगती है और उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी जो हाथ में चोट लग गई थी उसे देखने लग जाती है। उस बेबी की चोटों से खून जो बाहर आ रही थी, क्योंकि चोट थोड़ा ज़्यादा ही लग गई थी उस बेबी को, और उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इस वजह से उस बेबी की हाथ से जो खून निकल रही थी। और इसके बाद वो शख्स जल्दी से इस बेबी को लेकर कार में आती है और उसकी जो असिस्टेंट थी वो पूछने लग जाती, ये पता नहीं कौन है, हम आज कैसे ले जा सकते, उसकी फैमिली मेम्बर ढूंढ रही होगी, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला बोल रही थी। तो जो वो शख्स थे वो बोल रहे, चुप करो, उसे चोट लगी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो बेबी की बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अब वो शख्स भी उसे शांत करने लग जाते हैं और हम देखते हैं हॉस्पिटल में वो लोग जाते हैं और उस बेबी की ट्रीटमेंट करते हैं। और कोइंसिडेंसली उस हॉस्पिटल में गए हैं जिस हॉस्पिटल में उस बेबी की कभी कभी चेकअप होते रहती थी, क्योंकि बेबी थोड़ा वीक थी, तो कभी कभी चोट लगा लेती खेलते वक्त ऐसे वैसे। तो वो जो डॉक्टर थी वो उसी की डॉक्टर थी और वो उस बेबी को देखते हुए बस बोलने लग जाती, यंग मास्टर, ऐसे बोलकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाती कि इस बेबी को फिर से चोट लग गई। और ये देखकर जो बुशियान थी, बुशियान बोल रही, सॉरी गाइस, जो उस शख्स थी वो बोल रहे कि आप इसे जानते हैं। अब वो डॉक्टर बोल रहे हैं, हाँ ये हम जानते हैं, मेरी मास्ट टाइमिंग में इनकी पर्सनल डॉक्टर हो। इस बेबी ऐसे वैसे ब्ला ब्ला बोल रही थी। और इसके बाद जो उस बेबी को जल्दी से एक केबिन में ले चली जाती है और उस बेबी की ट्रीटमेंट करने लग जाती है। उस बेबी जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी उस टाइम, वो शख्स जो कि अपने चेहरे पर मास्क पहन रखी थी और वो शख्स बस उस बेबी को शांत करने में लगी हुई थी। और आश्चर्य डॉक्टर उसमें हो रही थी कि वो बेबी किसी के पास ना जाने वाला बेबी, वो बस उस इंसान को देखकर पता नहीं उस बेबी को क्या हो रहा था, वो बेबी उसे बस उसके साथ चिपकते हुए रह रहे थे। और डॉक्टर ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में थी, क्या हो रहा है सब। और जल्दी से डॉक्टर उस बेबी की ट्रीटमेंट करने के बाद उस बेबी की जो फादर थी उसे डायरेक्टली कॉल कर देती है। दूसरे तरफ से एक कोल्ड आवाज़ आती, क्या हुआ तुम्हें। अब जो डॉक्टर थे वो घबराते हुए बोले, यंग मास्टर, उसे चोट लग गई है, एक पता नहीं शख्स आए है और उन्होंने उसे दिखा रहा है, हम बस इन्फॉर्म करना था। ये सुनकर जो कि दूसरी तरफ की इंसान थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में बोलती है, कैसे चोट लग गई। और वो बस गुस्सा करते हुए बोला, ठीक है मैं आ रही हूँ। बस ऐसे बोलते हुए उसकी जो असिस्टेंट उसके सामने थी उसे घूर कर देखते हुए बोला, यहाँ बेबी कहाँ है, पता करो। ये सुनकर जो असिस्टेंट थी वो बोलती है, ठीक है मास्टर। और वो उसकी जो केयर टेकर है, क्योंकि इस टाइम बेबी जो बाहर जाती थी, जो इवनिंग की टाइम थी, तो बेबी बाहर थोड़ा बहुत खेलने चली जाती है, क्योंकि इस बेबी हमेशा घर में चुपचाप रहते हैं। तो बेबी को बस खेलने नहीं बोल सकते, बस पार्क में घुमाने के लिए ले जा जाती है। बट बेबी फिर भी आज बेबी को अच्छी नहीं लग रही थी, शायद वो भाग गई थी। हम दूसरे देखते हैं आगे। जो असिस्टेंट थी वो बस उस केयर टेकर को बस पूछ रही थी कि क्या हुआ है, बेबी कहाँ है। वो केयर टेकर बहुत ज़्यादा रोते हुए बोल, पता नहीं, यंग मास्टर ने बस बोला था उन्हें प्यास लगी, हमने पानी ही निकलने जा रहे थे, पता नहीं यंग मास्टर कहाँ चले गए, मैं कहीं भी नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर वो असिस्टेंट भी गुस्सा करते हुए बोला, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, कॉल भी करना चाहिए फैमिली में। ये सुनकर जो इंसान थे वो घबराते हुए बोला, सॉरी सर, मैं बस ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर वो बोलती है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो हॉस्पिटल में है, तुम्हारी तो अच्छी खैर नहीं, बॉस पता नहीं तुम्हारा क्या ही करेगी। इसके बाद वो शख्स जल्दी से कॉल करते हुए बोलते हैं, बॉस वो बेबी को प्यास लगी थी और जब केयर टेकर जो
उनकी केयर कर रही थी, वो पानी निकलने जा रहे थे और बेबी उस टाइम गायब हो गई। वो कहीं चली गई। सुनकर वो इंसान बोला तो कैसे क्या टेकर है, उसे एक बेबी संभाल भी नहीं जाती है, उसे घर पे बुलाओ और हॉस्पिटल चलो। ये बोलकर वो भी अपनी जो ऑफिस थे उससे बाहर निकल जाती थी। कार के पास आती है तो उसके लिए भी गेट ओपन किया जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है और जल्दी से वो कार की काफिला वहाँ से निकल जाती है हॉस्पिटल की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो शख्स थी वो बस अपना मतलब हाथ में वॉच देख रही थी। वो बेबी की जो कि सो गई थी, उसे चोट लग गई थी। जो शख्स है वो थोड़ा बहुत उसे कुछ खिलाया, थोड़ा सा चीज़ सूप वगैरह वगैरह। उसके बाद उसे कैसे भी करके उसे सुला देती है और इसके बाद डॉक्टर को देखते और बोलते हैं मुझे जाना होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। आप इनकी फैमिली डॉक्टर हो तो उन्हें ध्यान रख लेंगी ना। तो बोला हाँ हाँ डोंट वरी, आपकी शुक्रिया, बट आप सर के साथ बात कर ले तो अच्छे होते। तो जो शख्स थी वो बोलती है नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं अगर हमारी डेस्टिनी कभी फिर से मिलती है तो हम मिल जाएंगे फिर से, तब बात कर लेंगे। ये सुनकर वो डॉक्टर थोड़ा अजीब फील करता है कि ये क्या बात हुई, डेस्टिनी फिर से ब्ला ब्ला मतलब। इसके बाद डॉक्टर और वो शख्स दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हुए वो उसके असिस्टेंट मिलके वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने की 5 मिनट्स बाद ही जो उस शख्स था वो हॉस्पिटल में एंटर करते हैं और वो उस जो रिसेप्शन है उससे पता करते हैं और वो लोग उस केबिन में आती है, बीएफई केबिन में। और इसके बाद वो देखती है उस बेबी को जो कि सो रही थी और उसके हाथों जो कनी थी उसमें बैंडेज करा हुआ था और वो बेबी पीसफुली सो रही थी। उस शख्स आते उस बेबी की सर पर हाथ चलाते और उसकी फोrehead पे किस करते हैं और उसे थोड़ी देर देखती। इसके बाद वो बाहर आते हुए बोला किसने लेकर आई है। ये सुनकर वो शख्स बोला एक शायद बिजनेसमैन ही होगा, मतलब उनकी जो पहने हुए, मतलब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में। वो शख्स बिजनेसमैन की तरह ही लग रहे थे, उनके असिस्टेंट भी साथ थे। वो बस 5 मिनट पहले ही गई है क्योंकि उन्हें इम्पोर्टेंट काम है। तो और बेबी मुझे आज एक आश्चर्य वाला करने वाला चीज़ें दिखी कि जो बेबी है वो कभी भी किसी को साथ कंफर्टेबल नहीं होती जल्दी, बट वो शख्स के साथ बेबी ऐसे बात कर रही थी जैसे मतलब उनकी मॉम है वो, और बेबी उन्हें मॉम करके भी बुला रहा था, पता नहीं क्यों। और वो शख्स भी डिनाई नहीं किया और उन्होंने बस बेबी को पैम्पर किया और बेबी को खिलाया सुला दिया। मतलब हम बहुत ज़्यादा आश्चर्य में थी क्योंकि बेबी कभी भी किसी के पास जल्दी से इतनी कंफर्टेबल नहीं फील करते और ये आपको भी पता है। इस सुनकर जो वो शख्स थी वो भी थोड़ा सोचने लग जाती है। इसके बाद बोलती है कौन है, नाम क्या है। वो डॉक्टर बोलते सॉरी सर, उस टाइम मैं थोड़ा बेबी को लेकर कंसर्न थी तो मैंने पूछना भूल गया। और वो शख्स भी अपनी नाम नहीं बताया और फैमिली डॉक्टर होने के नाते हमने कोई भी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरा नहीं किया तो वो शख्स वहाँ पर अपनी भी नाम नहीं लिख पाए। मतलब आप समझ रहे ना। जो शख्स थी वो थोड़ा गुस्सा करने लग जाती कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें सुना है, तुम्हें उनकी डिटेल तो निकल के रखना चाहिए थी। इसके बाद वो बोलते वो शख्स देखने में कैसे थे, तो बोला वो मास्क पहन के थे तो हमें पता नहीं है। इसके बाद जो उस शख्स था वो अपने असिस्टेंट को बोलते शुयांग पता करो कौन था। अब शुयांग बोलता है यस सर, मैं अभी पता करती हूँ। इसके बाद वो हॉस्पिटल की सीसीटीवी जो है उसे देखती है, बट उन्हें वहाँ से कुछ भी पता नहीं चलती क्योंकि जो जिस तरफ वो लोग आए थी उस तरह की कॉरिडोर में सीसीटीवी थी ही नहीं, और जिस तरफ से वो गई है वहाँ पर सीसीटीवी तो थी लेकिन वो उसकी बैग दिख रही थी, उसकी जो फ्रंट एरिया थी उस
दिखाई नहीं दे रही थी, उसकी बैक साइड दिखाई दे रही थी, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है वहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं जो शख्स थी वो अपनी बेबी को गोद में उठाकर सीधा घर आती है, और घर आती है बेल रिंग करते हैं तो सर्वेंट दरवाज़ा ओपन करते हैं। उनकी घर की जो शख्स थी वो उनमें से एक बूढ़ा इंसान बोलते हैं, वांग जी, बेबी को क्या हुआ है? हमने सुना तुम्हारे असिस्टेंट से कि असिस्टेंट ने, हमने सुना जो केयर टेकर वो बोल रही थी बेबी को क्या हुआ। हाँ गाइस, हमारी वांग जी थी जो कि एक कोल्ड फेस लेकर घूमती है और वो सारे बातों को इग्नोर करते हुए बस बेबी को दे देती है, जो कि बेंचिंग थी। और बेंचिंग को बोलते उसे सुला दीजिए, उसे चोट लगी है और वो मेडिसिन खाकर सो गई है। ये सुनकर जो बेंचिंग थे वो बोलते ठीक है, मैं इसे सुला कर आती हूँ। अब जो वांग जी थी वो बोला इसके बाद जो लैंड कुरान थी वो पूछने लग जाती है क्या हुआ है आखिरकार, बेबी क्या, हमने सुना है केयर टेकर से कि बेबी गुम हो गई, क्या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे गुम हो सकती है तुम, मतलब वो ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोल रही थी। अब जो वांग जी थी उस केयर टेकर को घूर घूर के देख रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे इस तरह छोड़ देने की, अकेला तुम्हें समझ में नहीं आता, एक बच्चे है उसे संभालना चाहिए ठीक से। अब वो जो केयर टेकर थे वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए, आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर, अपनी घुटने पर आ जाते हैं और बार बार माफ़ी मांगने लग जाती है कि सर आई एम सॉरी बेबी, बस पानी पीना चाहते थे तो मैं बस पानी नहीं थी तो मैं थोड़ा बेबी को बैठा कर थोड़े पास में स्टॉल से लेने गई थी, लेकिन जो बेबी थी मुझे नहीं लगा कि वो भाग जाएगी। ऐसे बोलते तो वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और डायरेक्ट बोल देते कि इसे जेल के अंदर घुसा दो। बट जो अंकल कुरन है वो बोलते हैं वांग जी क्या बोल रहे हो, बकवास मत करो, भूलो मत वो हमेशा से बच्ची की ध्यान रखते आए हुए, तुम पागल हो गई हो क्या, बस उसे एक गलती हो गई। अब वो जो वांग जी है वो बोल रहे एक गलती है, आज उसकी हाथ में चोट लगी है, उसके साथ कुछ भी हो सकती थी। इसके बाद जो अंकल थी वो बोलती है तो तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने बच्चे पर ध्यान नहीं रख सकते हो, खुद तो इतनी सारी बॉडीगार्ड्स लेकर घूमते हो, अपने बच्चे पर क्या तुम ध्यान नहीं रख सकती हो, कब उसके साथ क्या होती है। सुनकर वांग जी को मतलब वो चुप हो जाती है, क्या बोले, ये सही है कि वो अपने बच्चे की केयर करते हैं बट उतनी ज़्यादा बच्चे के साथ अटैचमेंट उसकी या नहीं रखते हैं, बस जब भी उसे चोट लग जाती है वो कंसर्न हो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वांग जी अपने बच्चे को प्यार नहीं करते, लेकिन जैसे भूषण की डेथ हुई है वो तब से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई थी, अपने आप को तो संभलते हुए जो 3-4 महीने लग गई थी, वो अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाला, उस बेबी को भी थोड़ा बहुत संभाला, ऐसा नहीं है कि वो बेबी को नहीं संभाला, क्योंकि वो लोगों के प्यार की निशानी और जो भूषण थी उनसे वादा भी ले गया था कि प्लीज़ मैं हमारी बेबी को कभी इसके लिए दोषी मत ठहराना कि मेरी मरने की वजह मेरी बेबी है, प्लीज़ उसे हमेशा प्यार से रखना, बहुत प्यार देना, उसके कभी ऐसा फील नहीं होने देना है कि उसकी मदर नहीं है। तो वांग जी कोशिश करती, बट जब भी उस बेबी को देखती है तो उसे मतलब वांग जी को सारे दिन याद आ जाती है और भी, तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, तो इसलिए बस वो बेबी के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देते, ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेबी की केयर नहीं कर। अंकल की इन सारे बातों को सुनकर उसे और भी ज़्यादा बुरा लग जाती है। और इसके बाद अंकल जो ऐसे बोल रहे वांग जी जा रही थी तब अंकल बोलते हैं भूलो मत कल क्या है, कल तुम प्लीज़ गायब मत होना, हमें वी मेंशन जाना होगा, भूलो मत, उसने तुमसे प्रॉमिस लिया है कि उसकी मदर फादर को देखने की ज़िम्मेदारी तुम पर है, शादी की हो उससे, वो नहीं है तो क्या हुआ, अपनी उसकी मदर फादर की केयर करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, और कल भूषण की डेथ एनिवर्सरी भी है, भूलो मत। वांग जी बस
उसी जगह बस डीपली खड़ा हो जाती है। वो क्या करे, मतलब उसे पता है। और इसके बाद अंकल स्ट्रिक्टली बोलकर चली जाती है कि तुम्हें कल वहाँ जाना होगा, मतलब होगा। अगर तुम वहाँ नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन लोगों को भी हर्ट होती है अपने बच्चे की खोने की, तो अपने ही सिर्फ जो तुम्हें पेन होती है उसे मत देखकर थोड़ा बहुत उन लोगों की भी पेन के ऊपर ध्यान दे दो। उनकी बच्ची गई है, तुम भूलो मत। एक माता पिता से अपने बच्चे जब चली जाते हैं ना, तो उन्हें कितनी पेन होती है सिर्फ उन्हें ही पता है। अंकल ने बहुत कुछ सुना दिया था वांग जी को, क्योंकि वांग जी अपनी ज़िम्मेदारी से भाग भी रही थी, ले भी रही थी, बट अच्छे से वो उसमें वर्क नहीं कर रहे कि अपने बच्चे पर ध्यान दे, अपने बच्चे के साथ खेले, उसकी जो उस रात में जल्दी से आकर बेबी को खिलाए सुलाए, ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। तो बस अंकल को भी आज गुस्सा आ जाती, क्योंकि आज बेबी को चोट भी लग जाती है। और वहाँ पर लैंसी जन भी खड़ी हुई थी, बेंचिंग भी बेबी को सुला कर आ गई और वो लोग भी सुना था। लैंसी जन जो कि अपने अंकल को शांत करने की कोशिश तो किया था, बट हुआ नहीं। और वो बस वांग जी को बोलते प्लीज़ कल आना ज़रूर, वरना तुम्हें पता है ना अंकल कितनी गुस्से हो गई है और अंकल की जो उम्र हो रही। प्लीज़ वांग जी बस कुछ नहीं बोलते और वहाँ से निकल जाते हैं। सीचन बस सारे चीज़ देखते रह जाते, मतलब वो क्या करे अब, उसकी वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद वो भी अपने रूम में चली जाती। हम दूसरी तरफ देखते एक शख्स जो कि एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, और वो बस आज की पूरा दिन क्या हुआ है वो बेबी के बारे में बार बार सोच रही थी। पता नहीं वो उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे बार बार उस बेबी की याद क्यों आ रहा है, वो बेबी की चेहरा, वो बेबी कैसे रो रही थी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो बेबी उसे मम्मा बोल रही थी। वो बस उसकी दिल छू गई और उसकी दिल में वो बार बार बोलने लग रही थी मम्मा मम्मा, चोट लग गया मम्मा, बहुत ज़्यादा। मतलब उसे समझ में नहीं आती, बेचारा उसकी तो नींद ही हराम हो गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं ऐसे करते सोचते सोचते वो शख्स भी सो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब अपने रूम पे जाकर दरवाज़ा बंद करके विशियन की पीक लेकर बस उसके आंखों में आंसू थे और बोल रही थी तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई। हाँ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहती हूँ बेबी को इस तरह करना, बट जब भी मैं बेबी को देखती हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं कैसे संभालूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात, तुम क्यों छोड़कर चली गई मुझे। प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, मुझे पेन अब संभाला नहीं जाती। मैं अपने आप को मार भी देती हूँ तो तुम्हारी प्रॉमिस याद आ जाती कि मैं कैसे कैसे क्या करूँ। मैं तुम्हारे पास आ भी नहीं पा रही बुशियान, प्लीज़। अब हम देखते हैं कि वांग जी की जो इल्यूजन में बुशियान आती है और बोलती है वांग जी, एक इंसान चले जाने से लाइफ नहीं रुक जाती है हमारी। हाँ, हालांकि हम उस शख्स से बहुत प्यार करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम एक शख्स को प्यार करें तो हमारी ज़िंदगी की बाकी सारे इम्पोर्टेंट लोगों को हम दूर कर दे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपनी लाइफ की हर इंसान ही तो इम्पोर्टेंट होती है ना, हमारे लिए दिल की करीब होती है। और रही बात बेबी की, तो मैंने तुम्हें कहा था ना बेबी को कभी मत हेट करना कि मेरी उस बेबी की वजह से मुझे कुछ हुआ, ऐसा नहीं है ना। बस वो डिस्टेंस थी कि मुझे इस दुनिया से जाना हुआ। और प्लीज़ मेरी जो प्रॉमिसेस है तुम प्लीज़ उसे पूरा करो ना, प्लीज़ ना। वांग जी बस उसे देख रहा था और बार बार उसे हक करते हुए बोला तुम हर बार यही कहते हो, क्यों बुशियान क्यों,
तुम मुझे इस दर्द में अकेला क्यों छोड़कर चली गई हो? मेरा क्या गलती थी? बस प्यार ही तो किया था, इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? बुशियन बस उसे हक करते हुए बोला, प्लीज़ वांग जी, तुम कल प्लीज़ जाना, क्योंकि मैंने अपने माँ बाबा को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ, प्लीज़। वांग जी जो कि कुछ नहीं बोल रहे थे और बुशियन उसकी जो इल्यूजन है वो ख़त्म हो गए थे और वांग जी बस उसे ढूंढने लग जाते। बुशियन फिर से चली गई, तुम फिर से चली गई, तुम हमेशा क्यों मुझे हर किसी की ध्यान रखने बोलते? मेरा क्या बुशियन, मेरा कौन ध्यान रखेगी? वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और चिल्लाने लग जाते, अपने रूम की सामान को इधर उधर फेंक दे रही थी। इसके बाद हम देखते हैं ऐसे करते वो बेचारा पूरा रात सो भी नहीं पाते। अगली सुबह हम सुबह की सीन देखते हैं। सुबह में वो बस अपनी उठती है, अपनी हालत को देखती है, उसके बाद वॉशरूम में जाकर फ्रेश अप होकर नीचे आती है और वो देखती है आयुआन को भी जो बेंचिंग है वो जो खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है, बट आयुआन नहीं खा रहा था। और इसके बाद जो बेंचिंग और अंकल जो सिचन वो लोग थे, सिचन अंकल को गुड मॉर्निंग बोलते, वांग जी भी बोलते हैं एक दूसरे को, वो लोग एक अपर को गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। और इसके बाद जो देखते हैं आयुआन जो कि खाना नहीं खा रहे थे और लैन सीजन की बेबी जो कि सिजुए थी वो भी आ गई थी और वो भी खाना खाने लग गई, क्योंकि जो सीजन की बेबी थी वो बस 4-5 महीने ही बड़ा था आयुआन से, तो बस 3.5 साल की हो गई थी और आयुआन बस 3 साल की होने वाली है। उसकी बर्थडे अभी भी आया नहीं, वो 3 साल की नहीं है, अभी हुआ भी नहीं। और जो सिचुए थी वो तो खाने लग गई, लेकिन आयुआन को बेंचिंग खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार बोल रहे थे, मम्मा मुझे छोड़कर चला गया, मम्मा ने प्रॉमिस किया नहीं जाएगा, पर क्यों चला गया? मैं जैसे सो गया वो क्यों चला गया? वो बस बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और बेंचिंग बस समझ नहीं पाते मम्मा उन सबको, मतलब चेहरा की 12 बज गए थे और वांग जी जो कि समझ रहा था कि वो उस शख्स की बात कर रहा है, बट वो थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब फर्स्टेड हो गए कि बेबी क्या बोल रहा है, मतलब ब्ला ब्ला। इसके बाद वो कोशिश करते तो बेबी उसे थोड़ा बहुत डर जाती है और वो बस चुपचाप थोड़ा ही खाकर अपने रूम की तरफ भाग जाती कि उसकी मम्मा के पास जाना है। अब जो वांग जी थी वो भी अलग ही, मतलब क्या करे वो, मतलब इस बेबी का क्या होगा, मतलब वो सोच रहे थे। और अंकल भी पूछ रहे थे क्या है, कौन सी मम्मा, क्या हुआ है, कल तो अच्छे से बात भी नहीं हुई थी उन लोगों को। इसके बाद वांग जी सारे जो चीज़ें घटी थी कल वो सब बोलती कि कल एक शख्स थी जो बेबी को बचाया था और बेबी पता नहीं उसे क्यों मम्मा बोल रही थी। और इसके बाद बेबी सो गई थी, उसने अच्छे से जब खिला बेबी उसके साथ बहुत जल्दी अटैचमेंट हो गई, ब्ला ब्ला वो सारी चीज़ें बोल देती है। और इसके बाद तो अंकल भी शौक, सिचन भी शौक और बेंचिंग भी, क्योंकि इतनी साल में 3 साल होने जा रहे हैं कि बेबी किसी के साथ इतनी जल्दी अटैचमेंट फील नहीं करते हो, बेंचिंग को भी इतनी ज़्यादा या नहीं करती, थोड़ा ही सही, मतलब अपनी मम्मा के लिए वो वेट करती है हमेशा। और वो लोग हमेशा बोलते हैं कि मम्मा आ जाएगी, बस आ जाएगी, ऐसे ही करते हुए बेबी को संभाल रही थी। लेकिन आज बेबी बोल रहा है कि उसकी मम्मा चाहिए, मतलब मम्मा है वो कहाँ है, उसने प्रॉमिस किया, ब्ला ब्ला वो बहुत कुछ बोल रही थी। और इसके बाद तो वो लोग बस शॉकिंग जोन में चली गई क्या बोल रहे। इसके बाद हम देखते हैं अंकल जो है वो बोल रही थी आ जाना वहाँ पर, तुम्हें पता है ना आज क्या है। वांग जी बस कुछ नहीं बोल रहा है, वो बस बोलते ठीक है मैं आ जाऊँगी। इसके बाद हम देखते हैं जो आफ्टरनून की टाइम पे सारे लोग वही मेंशन आती है और वो बेबी भी वही मेंशन देखते कि थोड़ा सा फ्रिंडल टाइप शोक मना रही थी उसकी मॉम डैड, उन्हें बस बुरा लग रही थी कि
उनकी बेबी मतलब उनकी बेटा चली गई या उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रही थी। तो बस लैन कुरैन उन्हें संभाल रही थी, वैनचिंग मिसेस वी को संभाल रहे थे और वो लोग बस एक दूसरे को संभाल रहे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वांग जी जो कि है वो भी वहाँ पर संभाल रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं जो बेबीज थी वो लोग जो ऊपर है उसमें खेल रहे थे और वहाँ पर दोनों बच्चे खेल रहे थे और नीचे वो लोग थी, उन लोगों को ऊपर ही रखा गई थी क्योंकि आयन अगर देखती अपनी मम्मा की पिक ऐसे तो वो रोने लग जाएगी। तो बस वो कोशिश कर रहे कि वो लोग नीचे नहीं आए और एक दो जो केयर टेकर थी उनकी ख्याल रख रही थी, बार बार उनको नीचे नहीं आने दे रही थी। और आयन सिजुई को भी बोला गया है कि आयन की ध्यान रखा जाए और वो सारे लोग नीचे थी। वांग जी भी जो कि पहली बार ही वी मेंशन में आई है और वो बस सामने की नज़ारा देख रही कि सामने जो ब्यूटिशियन है उसकी एक पिक तस्वीर है और उसके ऊपर एक माला जो कि उसी की फेवरेट फूलों की माला और कई सारे फूल रखा गया है। और सारे लोग नीचे बैठकर बस रो रहा था, अपसेट थी, बस ऐसे ही चल रहा है। उसकी मॉम की बहुत ज़्यादा मतलब बुरी हालत है, ऐसा लग रहा है। उसकी मॉम बहुत रो रही थी, फादर भी रो रहे थे बट इतनी नहीं, अपने आप को संभाल रहे थे और अपनी वाइफ को भी कोशिश कर रही थी। वांग जी बस वहाँ पर आते हैं तो सारे लोग थोड़ा बहुत साइड दे देती है और एक साइड हो जाते हैं और वांग जी भी वहाँ अपने शूज़ खोल के बैठ जाती है। इसके बाद जो एक मतलब कुछ वांग जी की 10-15 मिनट बाद ही जो कि एक कार आकर वी मेंशन के बाहर रुकती है और गर्ल्स उन्हें देखकर बस थोड़ा सा शॉक होते हैं, बोलते हैं मास्टर। वो लोग उसे ग्रेट करते और वो लोग अंदर जाकर बोलने ही वाली थी लेकिन उन लोगों को रोक दिया जाती है। और इसके बाद जो शख्स थी उसको अंदर ले आ जाती है और वो शख्स इतनी आराम से आई थी किसी को पता भी नहीं चला। और वो बस आकर अंदर की नज़ारा देखकर बस उसकी ऐसे लग रहा था रूह कांप गया है सामने की तस्वीरों को देखकर और लोगों को देखकर। वो बस धीरे धीरे चलते हुए मतलब उस तस्वीरों के सामने आ जाती है और उस तस्वीर जो पीक थी उसकी जो ग्लास थी उसमें उसकी चेहरा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है। सारे लोग मतलब देख रहा है। और इसके बाद जब उन लोग की ध्यान भी जाती है कि मतलब उस पीक के ऊपर किसी एक शख्स की जो छाया है वो आकर गिरी है। और ये देखकर तो मतलब बाकी लोग तो शॉक होती है, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर फेस देख रही थी तो वो लोग शॉक हो रही थी। और सब लोग अचानक से पीछे जब घूमते हैं तो सबकी तो पाने मतलब हालत ही ख़राब हो जाती है। बट सबसे ज़्यादा तो मतलब उइचांग से और कांग से सरण की तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वो लोग बस बोलते वी, ये सुनते ही मतलब बाकी सारे लोग उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। और विंग जो कि हाँ गए तो हमारी हीरो विंग है और जो कि फॉरेन से अपनी सारे चीज़ें परफेक्टली करके इस कंट्री में आई थी और वो यहाँ पर एक अलग से अपार्टमेंट भी लिया था कि वो वहाँ पर अपनी पर्सनल स्पेस में रहेगी। वो कल बहुत ज़्यादा थक गई थी तो आया नहीं और आज थोड़ा बिजी हो गई थी काम में तो उसे आते आते इवनिंग हो गई। और इसके बाद उसकी जो सरप्राइज़ मिला वो आई थी सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन उसे तो एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग सरप्राइज़ मिल गई। बस वो किसी की तरफ नहीं देख रहा, जो पीक उसके सामने थी बस उसे देख रहा है और सारे लोग बस साइड हो गई थी। और वो जो शख्स थी बस अपने हाथ विंग जो थी
अपने हाथों की मुट्ठियाँ कास लेती है वो चीज़ें देखकर। उसके आंखों से बस आंसू बस टपकने वाली है, लेकिन वो अपनी इमोशनल को कंट्रोल करने की पूरा कोशिश कर रहा था। और मिसेस वी जो कि देख रहा था अपने बच्चे को कि वो बस एक टक बस भूषण की पीक को ही देखे जा रहा है, किसी की तरफ ध्यान नहीं है। और वो बस उसे बोलते, वी वे बेबी बेबी तुम कब आई? हाँ तुम जल्दी से अपने जो आंसू है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, बट क्या फ़ायदा है। विंग जो कि सारी चीज़ पहले ही नोटिस कर चुके हैं और सारे लोग जो कि पहले से शॉक हो जा रहा है कि वो लोग एक बार भूषण को पीक की तरफ देख रहे हैं, एक बार विंग की तरफ देख रहे हैं, लेकिन पर्सनालिटी थोड़ा सा चेंज लग रहा है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जो विंग की मदर थी वो बस विंग को अपनी तरफ घुमाते और उसे हक करने लग जाती। विंग बस कॉन्शियसली उसकी मदर को बस वो बैक से रब कर रहे थे और बस वो चुप है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और उसकी फादर भी उसे आकर हक कर लेती है और बस उन लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और वो बस बोल रहे कि आई एम सो सॉरी बेबी, हम बस चाहते नहीं थे कि आपको ये पता चले। और अब उस टाइम आपके ऊपर कुछ भी, आप समझ रहे हो ना। वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करने लग गए थे, क्योंकि उन्हें भी पता है उसकी आज से मतलब भूषण को विंग कितनी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो बस समझ नहीं पा रहा है कि अपने इस बच्चे को कैसे वो लोग एक्सप्लेन करें सारी चीज़ें। और वो लोग बस रोने लग जाते हैं। भूषण बोल रही विंग बस उन दोनों को हक करते हुए बस चुपचाप भूषण की पिक की तरफ देख रहे हो, किसी और की तरफ बिल्कुल भी उसके ध्यान नहीं है। और इसके बाद जो उचांग से और कांग से सैरन थी वो बस उसकी तरफ देखती और बोलते, तुम कब वापस आई हो? हाँ। और वो लोग भी बस शॉकिंगली देख रही थी कि जो अंकल किरण, सीचेन, बैंचिंग और सबसे ज़्यादा तो शॉकिंगली लैन वंग जी देख रही थी। और वो बस इमोशनल हो गई थी। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि उसकी भूषण वापस आ गई, लेकिन उस इंसान की स्टेप पे जो फेस है उसे तो इसके बाद जो उसकी रिएक्शन, उसकी बॉडी गेस्चर, सारी चीज़ें उसकी पहने हुए देखकर मतलब उन्हें उस मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये भूषण है कोई और है। इसके बाद जो विंग है वो बस एक ही शब्द कहते, क्या मैं इस फैमिली की कुछ नहीं लगती? मॉम, डैड, मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझते आप लोग? बस एक कोल्ड वॉइस। वो लोग की जो पहले से दिल रो रहे थे उन्हें बस और भी ज़्यादा रोना आ गई कि उसकी बातें सुनकर वो जल्दी से अपनी सर को हिलाने लग जाते और बोलना, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रहे हो बेबी। हम बस तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहते थे। हम बस उस टाइम हम बुश जो विंग था वो बोलते, क्या मैं आप लोगों की कुछ नहीं लगती हूँ जैसे वो नहीं थी? हाँ, क्या मैं इतनी सेल्फिश हूँ? आप उसे भी समझ मतलब वो अपनी इमोशनल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और वो बस चुपचाप देखती है और वो बस किसी को बिना कुछ बोले ऊपर की तरफ चली जाती है। और पीछे से मिस्टर वी और मिसेस वी बस रोने लग जाती है कि उसकी बेबी उसे गलत समझ रही है। और वो लोग बस पीछे से बुलाने लग जाते, बेटा प्लीज़, बेटा प्लीज़, अब गलत समझ रहे हो हमें, बेटा प्लीज़। वो लोग बस रोने लग जाती है और सारे लोग तो शॉकिंगली देख रहे क्या हुआ। एक आया, उन लोगों को हक किया, मॉम डैड बोला, वी मतलब क्या उन लोगों को बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रही थी। और इसके बाद वो लोग जब ऊपर जा रही थी तब विंग जब
ऊपर की तरफ जा रही थी तो एक बेबी जल्दी से मतलब सीढ़ी से उतर रही थी, वो गिरने ही वाली थी कि सारे लोग देखते और वो लोग चिल्ला पड़ते आईवान, और वो जो विंग थी वो भी उसे जल्दी से पकड़ लेती है और उसकी वजह से विंग 2 सीढ़ी से गिर जाती है, क्योंकि वो अचानक से बैलेंस नहीं कर पाए और वो गिर जाती है। और वो उस बेबी को बस अपने आर्म्स में प्रोटेक्टली मतलब पकड़ लेती है और वो उसे बस पकड़ के रखती है। और जो बेबी थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वो बस मतलब अपने आंखें बंद करके रोने लग जाती है। और ये देखकर विंग बस उसे देखते ही रह जाती है और वो बस उसे बोलते है बीबी आईवान। ये सुनकर तो सारे लोग और भी ज़्यादा शॉक हो गए, मतलब वो लोग सीढ़ी के पास आ गए थे और वो लोग शॉक हो गए थे कि मतलब इसे कैसे पता है इसकी नाम आईवान है। और जो विंग थी वो बस उस बेबी को अपने गोद में सेफली लेते हुए, उसे चोट लग गई उसको उसी की परवाह नहीं है, बस वो बस देख रही थी उस बेबी को और बस बोल रही थी बेबी अपने आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, देखो तुम बिल्कुल सेफ हो। ये सुनकर, इस वॉइस को सुनकर वो बेबी पटक से धीरे धीरे अपने आंखें खोलने लग जाते और जैसे वो उस शख्स को देखती है वो बस जोर से चिल्ला पड़ते मम्मा। ये सुनकर तो वो लोग फिर से एक बार सदमा में चली गई, यहाँ हो क्या रहे हैं। पहले एक शख्स आकर शॉक दे दिया, फिर बेबी गिर रहे और उसकी शॉक, अभी ये मतलब ये दोनों तीनों कम थी क्या, एक और एक शख्स शॉक मिल गई थी उन लोगों को। इसके बाद वो लोग बस देख रहे थे और उस बेबी इतनी खुशी, मतलब उसे इतनी हैप्पी फील हो रही थी, वो जल्दी से उस विंग की गले लग जाती है और विंग बस उससे मतलब कंफर्ट करने लग जाती कि ऐसे लग रहा है कि मतलब उसका बेबी है, ऐसा लग रहा है। इसके बाद विंग जल्दी से नीचे आती है, उस बेबी को देखती है और सोफा में जाकर बैठती है और बोलती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी लिटिल किड, मुझे बताओ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वो बेबी बस स्माइल करते हुए बोला चोट नहीं लगी, बट आप बहुत ज़्यादा बुरा हो, आपने प्रॉमिस किया था ना नहीं जाओगे, तो क्यों चली गई थी मुझे छोड़कर, नहीं जाना था ना। आयन सुबह उठकर कितनी ज़्यादा रोने लग गई थी ना, आयन आपको बहुत मिस कर रही थी मम्मा। ये सुनकर बस विंग उसे शांत करते बोला आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा काम थी बेबी, इसलिए। ऐसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो मेरी घर पे। ये सुनकर बोलती नहीं, ये तो मेरी मम्मा की घर है, आई मीन ग्रैंडफा ने तो बोला है मम्मा के घर है, और ग्रैनी जो मेरी नाना आई मीन जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे वो लोगों के घर है, आपके घर कैसे। ओ आप तो मेरी मामा हो ना, ये तो आपके घर है तो मेरा भी घर है। बस विंग शॉकिंगली देखने लग जाती है उस बेबी को, क्या मतलब उसकी मम्मा की घर उसे समझ में नहीं आते और वो अपनी मदर और फादर की तरफ देखती है और उसकी मदर और फादर बस चुप हो गए, मतलब वो क्या बोले, वो लोग इतनी शॉक में थी। इसके बाद जब वो लोग देखते हैं वुशियन उसी की तरफ देख रही है तो बस वो बोलते हैं कि वुशियन नहीं सॉरी, विंग उसी की तरफ देख रहा है, तो वो लोग बस बोलते हैं कि वुशियन की बेबी है। ये सुनकर तो विंग फटक से आइवन को देखने लग जाते और उसे बस उसे देखकर रोना आ जाती है, उसकी आंखों से एक आंसू इतनी टाइम से जो रोक कर रखी थी वो फटक से गिर जाती है और वो बस इमोशनल होकर आयन को देख रही थी कि आयन वुशियन, मतलब उसके दिमाग में बार बार ये शब्द गूंज रहे थे। वो जल्दी से आयन का अपनी हार्ट की मतलब वो गले लगा लेती है और वो बस उससे जल्दी से हक कर लेती है। और ये देखकर आयन बोलती क्या हुआ मम्मा, आप इतनी जोर से क्यों हक कर रहे हो, आयन को चोट लग जाएगी ना। विंग बस इमोशनली मतलब वो अपनी इमोशनल पर कंट्रोल नहीं कर पा रही कि उसकी जो गगा मतलब उसकी भाई
हालांकि उसे सारी चीज़ अब से पता चलते, बट इतने सालों से अपनी फैमिली से दूर सारी चीज़ें जो हुआ है, इस सारी चीज़ों की वजह से ना विंग बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और वो अपनी इमोशनल जो हो रहा था वो शो नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब उसने सुना और उसे समझ में आई कि बेबी क्यों रो रहा है, उसके मम्मा बोल रहा है, उसे अब समझ में आते और उसे ये समझते मात्र उसे रोना आ जाती है। और सारे लोग देख रही थी। और इसके बाद जो लैन कुरन बोलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। और वो लोग भी आकर जो आयन थी उससे पूछने लग जाते, बेबी आप ठीक हो, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। आयन बस बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी और वो बस क्यूटली बोलने लग जाती, नहीं मामा आ गया, मामा देखो कल भी मुझे प्रोटेक्ट किया था और आज भी आयन को प्रोटेक्ट किया है, मामा इज द बेस्ट मामा। और उस छोटे बच्चे को क्या पता है, वो बस ये सब ही बोल रहा है, बहुत मतलब ये सब ब्ला ब्ला चल रहा है उसकी। और इसके बाद जो लैन कुरन थी वो उचंग से और कांगसे सर को पूछ रही थी कि भाई साहब बहन ये सब मतलब क्या है, कौन है। तो वो लोग बस सारे बोल रहे थे कि मतलब सारी चीज़ें कि ये दोनों जुड़वा भाई थी और वो बुशियान थी और इसकी नाम विंग थी, 4 सालों से फॉरेन में है और वो वापस आई हमें पता नहीं था और अचानक से आज ही बस वो लोग बस या कर रही थी। और विंग उन लोगों को ग्रीट करते हुए बोलती है हेलो सर, मतलब हेलो। वो लोग बस शॉकिंगली तो देख रही थी और लोग हेलो भी बोल रहे थे। और बेबी जो कि है वो विंग की गोद से नीचे ही नहीं उतरा था क्योंकि उसे डर था कि फिर से उसकी मम्मा उसे छोड़कर चली जाएगी। ये देखकर विंग बस स्माइल करने लग जाती है और उस बेबी को हग कर लेती है। और जब उसने इस भीड़ में नोटिस ही नहीं किया कि एक शख्स कब से उसे घूरे जा रहे थे और वो बस शॉकिंगली देख रही थी। और जब विंग की ध्यान जाती है बस वो भी देखने लग जाती है कंटिन्यूसली। वो लोग एक दूसरे को देख रही थी। बट जब विंग की मदर उससे बोलती है वी, ये सुनकर विंग हाँ माँ, हाँ मॉम, क्या हुआ। ये सुनकर जो उनकी मदर थी वो बोल रही थी कि वो विशियन की हस्बैंड है। ये सुनकर जो विंग है वो बस अपनी सर मतलब हिलाता है क्योंकि उसे आइडिया हो गई थी कि विशियन के हस्बैंड है, क्योंकि इसकी वजह से ही तो विशियन ने उसके ऊपर चिल्लाया था और सारी चीज़ हुआ था। इसके बाद वांग जी जो कि बस एक पल भी बिना गवाए वो बस वहाँ से निकल जाते हैं और लैन सीजन उसे रोकने की तो कोशिश करते हैं लेकिन वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो अपनी इमोशनल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो बस सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकते। वुशियन नहीं, वुशियन नहीं, वी नहीं नहीं, उसकी मतलब सर फटा जा रहा है कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या मतलब क्या हो रहा है। उसे बस उस दिन बुशियान की हॉस्पिटल की बातें याद आ रही थी, बहुत कुछ हो रहा था उसकी दिमाग में, बहुत कुछ ऐसे ही चल रहा था। और ये सारे फ्रस्ट्रेशन मतलब उसकी सर इतनी दर्द कर रहा था, वो बस एक बार में चली गई थी और वहाँ जाकर खूब ड्रिंक कर लेती है। और इसके बाद वो उसकी जो असिस्टेंट है उसे घर में ले आती है और हम उस तरफ देखते हैं कि जो सारे लोग थे उन्हें अच्छे से समझ में आ जाती कि वुशिया ने विंग जो उसकी जुड़वा भाई है और उसकी छोटा भाई है। और इसकी बाद जो आयन थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, उसको देखकर सारे लोग मतलब थोड़ा बहुत हैप्पी हो गए थे। और विंग को चोट लग गई थी, उसकी मदर उसे ट्रीट कर दिया मतलब बैंडेज, और विंग को सारी चीज़ें बताया गया है क्या हुआ वुशियन की, क्या मतलब कैसे कैसे। विंग को बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी लेकिन किसी के सामने भी विंग जो कि अपनी इमोशनल शो नहीं कर पा रहा। और उसकी मदर और फादर को पता था कि बचपन से विंग जो है अपनी जो दर्द जो पेन है उसे किसी के सामने
शो नहीं करवाते, वो बस अपने अंदर दबा लेते और अब तो और भी ज़्यादा ही किसी को भी समझना नहीं देना चाहती है, ऐसा लग रहा है। उन्हें समझ में थोड़ा बहुत आ रहा था। और इसके बाद जो उनकी जो डिनर है वो लोग करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी एक बेटे के लिए वो दूसरे बेटे को तो मतलब ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती है, तो बस उसकी थोड़ा बहुत मतलब फेवरेट डिशेज बनाते हुए विंग भी क्या बोले, मतलब उसकी मदर उसकी फादर इसे हालात मतलब बहुत कुछ। इसके बाद वो लोग बस डिनर करते हैं और बेबी को विंग बहुत प्यार से डिनर करवाते हैं। और बेबी जब से विंग को देखा है वो गोद से उतरता ही नहीं है, विंग की ऐसे चिपक गई है जैसे ग्लू देकर चिपक दिया है। और ओ बेबी के साथ जो बात करते हुए उसे खिलाते हुए बहुत कुछ पूछ रहा था, और बेबी को बहुत मतलब ऐसे ऐसे सवाल जिससे बेबी हार्ड ना हो। इसके बाद वो बेबी को बस सुलाने की कोशिश कर रहे थे और बेबी बस उसे पकड़ के रखती थी कि मम्मा को नहीं छोड़ेगी, मम्मा फिर से सुबह उठेगी सो जाएगी तो देखेगी मम्मा नहीं है। तो विंग बस उसे दिलासा दे रही थी नहीं मम्मा रहेगी, मतलब ऐसे बोल रहे थे। और इसके बाद वो बस उनसे बोलते हैं बेबी को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ कमरे में, मैं थक गई हूँ मुझे रूम में जाना है, ऐसे बोलकर वो भी बेबी को लेकर चली जाती है। और दूसरी तरफ अंकल सिचन जो बेंची इन लोगों को देखते हैं, वो लोगों को भी आज रात बोलती हूँ वहाँ रुक जाने के लिए, वो लोग ना कर रहे थे। और इसके बाद वो लोग मतलब आखिरकार रुक जाते हैं उन लोगों की इतनी मतलब रिक्वेस्ट के बाद। और वो लोग भी समझ नहीं पा रहे क्या करे, और बेबी को लेकर विंग चली गई है। और वो अंदर जाकर बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार से उसके साथ सोते हैं, उसे जो बहुत ज़्यादा प्यार से उसे सुला देती है। उसके बाद विंग अपने रूम में जाती है, उसकी लगेज भी उसके जो असिस्टेंट गार्ड्स है वो लोग मतलब हाउस की गार्ड्स है वो लोग उसकी रूम में शिफ्ट कर दिया। और इसके बाद विंग जो है शावर ले लेती है, और इन सारे चीज़ों को सोचकर विंग बहुत ज़्यादा रो रही थी वॉशरूम में। उसकी आंसू मतलब उसकी साउंड नहीं निकल रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और बस शावर के नीचे वो रो रही थी। कोई अगर देखे तो उन्हें समझ में नहीं आएगी कि वो रो रहा है, बस उन्हें लगेगी वो शावर ले रही। विंग जो कि अपनी पेन किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, इस वजह से वो बस शावर के नीचे ऐसे रो रहे थे बहुत। 1 घंटा से विंग शावर के नीचे थी और सारे चीज़ें सोचकर वो बहुत रोती है। और लास्ट में वो आयन की मतलब बात सोचते हो शावर को ऑफ करते और अपने आप को टॉवल से पोंछते हुए वो बात उन पहन के बाहर आ जाती है, चेंज करते। इसके बाद वो बस आयन को देखते है बेड पर, और उसे देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रही थी और प्यार भी आ रही थी कि इतनी छोटी बेबी को छोड़कर मतलब उसकी ब्रदर चली गई है। मतलब उसे बहुत पेन हो रही थी कि ऐसे कैसे हो सकती है इस बेबी के साथ, कि उसे अपनी मॉम की प्यार भी नहीं मिला। और वो उसे देखने के बाद इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होकर मॉम बोल रहे थे, और उससे भी ये मतलब सुनकर बहुत ज़्यादा सुकून मिल रही थी कि बेबी मतलब बहुत ज़्यादा। इसके बाद विंग बेबी के पास जाते उसकी फोरहेड पे किस करते और इसके बाद उसे हग करते हुए, वो बहुत थका हुआ था, इतनी सारी चीज़ें हुआ है, उसकी माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो सो जाती है। और दूसरी तरफ बस सारे लोग अपने अपने कमरे में उन नोलैन फैमिली को एक एक कमरा दे दिया जाते है और वो लोग अपनी अपनी कमरे में जाकर सो जाते हैं।